जी हमें मंजूर है आपका ये फैसला, कह रही है हर नजर बंदा परवर शुक्रिया। जीजू की काली रात गौरव के साथ देखकर राहुल के दिल की आवाजें निकलने लगती हैं और वो बहुत ही ज़्यादा सैड हो जाता है और अपने दुख को कुछ इस तरीके से बयां करता है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और काफ़ी एंजॉय कर रहे होंगे। आप लोगों को स्टोरी बहुत ही पसंद आ रही होगी। आप लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपको डेली ऐसी ही लव की स्टोरी मिलती रहेंगी। आज की स्टोरी भी बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। राहुल और गौरव दोनों झांसी के रहने वाले हैं और दोनों एक दूसरे से बहुत ही मोहब्बत करते हैं, क्योंकि दोनों के थॉट्स और फीलिंग्स बहुत ही मैच करती थी और दोनों एक दूसरे के फीलिंग्स और थॉट्स की बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे और जब भी उनकी इच्छा होती थी वो आपस में मिला करते थे। दोनों की उम्र 22-23 के आसपास थी और दोनों का कॉलेज ग्रेजुएशन चल रहा था। ग्रेजुएशन के साथ साथ अब तो दोनों एक साथ पूरी ज़िंदगी बिताने का निर्णय ले चुके थे और दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करते थे और उनकी जब भी मिलने की इच्छा होती थी तो दोनों पढ़ाई करने के बहाने एक दूसरे के घर आया जाया करते थे और इस प्रकार से दोनों की ज़िंदगी बहुत ही खुशी से बीत रही थी। राहुल बहुत ही ज़्यादा हंसमुख और रोमांटिक था। दोनों भी बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक थे, लेकिन जो राहुल था वो कुछ ज़्यादा रोमांटिक था। वो उसको हमेशा फिजिकली रूप से टच करता था, किस करता था, उसको गले लगाता था, चूमता था। ये सारी हैबिट थी उसकी और उसका ये सब करना गौरव को बहुत ही ज़्यादा पसंद था। दोनों कभी कभी तो एक रात साथ घर पर ही सोया करते थे। दोनों ही अच्छे परिवार से थे। और दोस्तों, दोनों की मुलाकात कैसे हुई थी, थोड़ी सी इसके बारे में बात करते हैं। ये दोनों जब हाई स्कूल में थे एक ही सीट पर बैठा करते थे और एक दूसरे का टच किया करते थे और टच करते करते दोस्तों दोनों की हैबिट हो चुकी थी और दोनों एक दूसरे को बहुत ही पसंद कर रहे थे। और जब भी इनकी इच्छा होती थी तो ये टॉयलेट में जाकर शारीरिक संबंध बनाया करते थे और तभी से इनकी दोस्ती बन चुकी थी। और जब भी इनकी इच्छा होती थी तो ये टॉयलेट करने के बहाने जाते थे और स्कूल के टॉयलेट में ही एंजॉय किया करते थे। कई सालों तक टॉयलेट में इन्होंने एंजॉय किया, लेकिन जब ये मैच्योर हो गए तो ये दूसरे के घर आने जाने लगे और तब इनको कुछ ज़्यादा ही आनंद आने लगा। दोनों के पीछे लड़कियां पागल रहा करती थी, लेकिन दोनों लड़कियों से कोसों दूर रहा करते थे। लेकिन गौरव को कभी कभी शक होता था कि राहुल का किसी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन राहुल बहुत ही कूल माइंड का था। वो उसे बहुत ही प्यार से समझाता और गौरव मान जाता था। लेकिन दोनों की ज़िंदगी में तीसरा पर्सन जब आ जाता है, उनके इस राज को जान जाता है। एक दिन राहुल के घर पर कोई नहीं होता है और उसने कॉल करके गौरव को बुलाया। गौरव अपने घर से कुछ समय में आ जाता है और दोनों एक ही कमरे में बस वही रोमांटिक काम करने लगते हैं। दोनों फुल ओपन में रहते हैं और एक दूसरे से चिपक कर खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने गौरव आते ही डोर लॉक करना भूल गया था। तभी उसके जीजा जी घर में एंट्री करते हैं और वो सीधे राहुल के रूम में आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला
दोनों को फुल ओपन में देखा और दोनों एक दूसरे की मस्ती में जुटे हुए थे। लेकिन उन्होंने दबे पांव से वापस दूसरे रूम में चले गए। लेकिन उन्होंने उनके इस काले सच को जान लिया था। उनके जीजा भी बहुत ही दिनों से उनके घर रह रहे थे। जब उनको मालूम पड़ा कि दोनों बाइसेक्सुअल हैं तो उन्होंने इस कमजोरी का फ़ायदा उठाया। अगले दिन और फिर उसी दिन से जब भी गौरव राहुल के घर आता तो राहुल के जीजा गौरव को बहुत ही घूर घूर के देखते हैं और फिजिकली रूप से टच करने लगते हैं। लेकिन जब ऐसा इस तरीके से वो टच करते थे तो गौरव को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता था, क्योंकि राहुल के जीजा भी बहुत ही हैंडसम थे। और घर की बात है, घर के अंदर की है, कौन बाहर शेयर करेगा, ऐसा सोचकर उसने इस बात को राहुल से भी कभी नहीं बताया। लेकिन उसे इस बात का शक था कि जीजा जी को मालूम कैसे चला, और उसे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया था कि कहीं न कहीं हम दोनों को जीजा जी ने देख लिया है। तो फिर होता क्या है दोस्तों, एक दिन दोपहर का समय था। राहुल की जीजा केवल की कामवासना बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित थी और उनसे बिल्कुल रहा नहीं जा रहा था, और वो गौरव के पीछे पड़ गए थे क्योंकि गौरव बहुत ही हॉट और सेक्सी था। उसके लिप्स बड़े ही कातिल थे। और जब दोपहर को वो आते हैं तो सीधा राहुल के रूम में जाते हैं और वहाँ पर गौरव अकेला रहता है। जब उन्होंने राहुल के बारे में पूछा तो राहुल कॉलेज किसी काम से गया हुआ था और बस सही मौके की तलाश थी। केवल बड़ी प्यार से दरवाज़ा को अंदर से लॉक करते हैं और जैसे ही दरवाज़ा अंदर से लॉक होता है गौरव की हार्ट बीट बहुत ही तेज़ हो जाती है और उसके शरीर के रोएं खड़े हो जाते हैं और वो बेड पर लेटा हुआ था और उसके सामने ही केवल अपने कपड़े उतारने लगते हैं। उनकी मदहोश और बेखाब बॉडी को देखकर गौरव की कामवासना बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो जाती है और वो अपने आप को रोक नहीं पाता है। और उस दिन घंटों तक उसके साथ रोमांस करते हैं। उसको बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा था क्योंकि केवल का बहुत ही मोटा था और मज़ा भी आया। लेकिन घटना में होता क्या है दोस्तों, जैसे जीजू ने दोनों को देखा था वैसे ही राहुल ने भी दोनों को देख लिया। राहुल उसी दिन से सैड रहने लगा, लेकिन केवल ने राहुल को भी देख लिया था। तो फिर अब बारी आती है राहुल की। जीजू के पास उस केवल एक ऑप्शन बचता है। अब किसी भी तरीके से राहुल के साथ शारीरिक संबंध बनाकर इस राज को छिपाया जा सकता है। और उन्होंने अगले दिन से उसको भी फिजिकली रूप से टच करना शुरू कर दिया और उनका टच करना राहुल को भी बहुत ही अच्छा लग रहा था। और आखिरी रात वो जीजू के साथ केवल रात को अपने कमरे से राहुल के कमरे में आ जाते हैं और उसके साथ बेड पर सो जाते हैं। कुछ टाइम तक तो दोनों बातें करते हैं। जैसे ही राहुल को हल्की सी नींद आती है उन्होंने बड़े प्यार से उसके पूरे बॉडी को टच करने लगते हैं और ऐसा टच करना राहुल को बहुत ही पसंद आता है। और फिर होता क्या है, दोनों एक ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं, दोनों ही अनकंट्रोल हो जाते हैं। केवल अपने पूरे कपड़े उतार देता है और राहुल के साथ पूरी रात एंजॉय करता है और दोनों को बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और अभी तक तो दोनों इस बात की जानकारी नहीं थी कि राहुल भी जीजू के साथ एंजॉय करता है और गौरव ने भी राहुल जीजू के साथ एंजॉय किया। इस बात की जानकारी उनको मालूम पड़ती है, लेकिन कुछ दिनों बाद जब वो आपस में एक दूसरे से बात